बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमारे पास एक्स प्लस वाई भी दिया गया, एक्स वाई भी दिया गया और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है हमारे पास क्यूब वाला कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स प्लस वाई का क्यूब जब हो तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है एक्स क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब भी है प्लस वाई क्यूब भी है, तो हमने यही फाइंड करना था। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले। एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें दिया क्या गया है, गिवन डैट हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अब हमने एक्स प्लस वाई की जगह पर 7 पुट करना है और एक्स वाई की जगह पर 12 पुट करना है। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर हम 7 को पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हमें चाहिए, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस 3 एक्स वाई की जगह पर 12, एक्स प्लस वाई की जगह पर अगेन 7। ठीक है, अब 7 का क्यूब क्या होगा, 7 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। 7 7 ज़ार 49, 49 को 7 से करेंगे, 7 9 ज़ार 63, 3 लगा 6 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 29 30 31 32 30 34 34। ये होता है 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 को 3 से और फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 6 3। अब इसी को 7 से करें, 252। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 252। अब हमें सिर्फ ये चाहिए, तो हम 252 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 343 माइनस 252। तो अब 343 में से 252 माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, -252। 3 में से 2 निकाला 1, 1 इधर कैरी लेंगे, 14 में से 5 निकालेंगे तो आएगा 9। हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास आंसर आएगा 91। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब हमने फाइंड क्या करना है, 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। ठीक है, इस पर भी हमें किस चीज़ का फॉर्मूला चाहिए, हमें क्यूब वाला फॉर्मूला ही चाहिए। तो हम ये लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब हमें क्यूब चाहिए तो हम दोनों तरफ इसका क्यूब ले लेते हैं, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। थ्री एक्स प्लस 4y का क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब। अब हम क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, यहाँ पर 3x हमारा x होगा और 4y हमारा y होगा। ठीक है, 3x प्लस 4y 3x क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का, उसके साथ x यानी कि 3x, फिर y यानी कि 4y, 3x प्लस 4y प्लस y यानी कि 4y क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा, 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 एक्स क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 एक्स वाई अगेन 3x प्लस 4y प्लस 4 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 4 का क्यूब होगा जी हमारे पास 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 वाई क्यूब।
अब देखिए 3x+4y, 3x+4y हमें किसके इक्वल दिया गया है, 11 के इक्वल। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम 11 पुट कर देते हैं। 27x³ प्लस 36xy, यहाँ पर 11 पुट किया प्लस 64y³। ठीक है, अब आप देखें हमें जी एक्स वाई की वैल्यू भी दी गई और एक्स वाई की वैल्यू दी गई है जी 12। तो हम एक्स वाई की जगह पर भी 12 पुट कर देते हैं। 27x³ प्लस 36, एक्स वाई की जगह पर 12 पुट किया, साथ में 11 प्लस 64y³ और इज इक्वल में 11 का क्यूब भी लिखना था साथ। तो 11 का क्यूब हम कैलकुलेटर से लेते हैं। 11 क्यूब लेंगे, इसका ये आ जाएगा हमारे पास 1331। ठीक है, ये आया 1331। ये हमारे पास आ गया। 36 को 12 और 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी 4752। 27x³ प्लस 4752 प्लस 64y³ इज इक्वल टू 1331। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 27x³ प्लस 64y³ हमें चाहिए था, प्लस 64y³ इज इक्वल टू 1331। यहाँ पर ये प्लस का है, उसको उठाकर सिर्फ ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 4752। अब हम 4752 में से जो है माइनस करते हैं 1331 को, माइनस 1331, ये हमारे पास आ जाता है 3421। यानी कि हमारे पास आंसर है -3421। 27x³ प्लस 64y³ इज इक्वल टू -3421 और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, x³ माइनस y³ ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होगा जी, वी हैव x माइनस वाई का होल का क्यूब हो तो हमारे पास बराबर होता है x³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, अब इसमें से हम x³ और -y³ की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। x³ माइनस वाई का होल क्यूब, x³ -y³ माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमें दिया क्या गया है जी, गिवन डैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21। अब हमने इस फॉर्मूलाज के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है, अपना आंसर निकालना है। तो x माइनस 4y की जगह पर क्या पुट करेंगे जी, 4 का क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3, एक्स वाई की जगह पर 21 और x माइनस वाई की जगह पर 4। ठीक है, 4 का क्यूब क्या आएगा जी, 64 इज इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 को 21 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 756। अब हमें x³ माइनस y³ सिर्फ चाहिए, तो हम 756 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस है तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 64 प्लस 756। 756 में अगर हम 64 को प्लस करें, प्लस 64 तो ये आता है 820। तो x³ माइनस y³ बराबर हो गया है जी 820 के और यही हमारे पास इसका आंसर भी है। अच्छा जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आता है 252 ना कि 756। ठीक है, अब 252 में से आपने क्या करना है, आपने 252 में प्लस करने हैं जी 64 प्लस 64, ये आ जाएगा 316 और ये हमारा आंसर है इसका 316। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ माइनस 216y³। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 125x³ माइनस
216y³। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होना चाहिए। अब हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है, गिवन डैट हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। अब हम बोथ साइड पे इसका क्यूब लेंगे, दोनों साइड पे इसका क्यूब लेंगे। यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, ये a है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो पहले y 5x³ माइनस 3 5x 6y इंटू 5x माइनस 6y माइनस 6y³ इज इक्वल टू 13 का क्यूब। अब 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, x³ वैसे ही माइनस 3 5x 6y। अब 5x माइनस 6y की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो हम यहाँ पर 13 को पुट कर देते हैं। माइनस 6 का हमारे पास क्या क्यूब आएगा, 6 का क्यूब हमारे पास आएगा जी 216 इज इक्वल टू, इसके साथ ही हम 13 का भी स्केयर ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। 13 का क्यूब आता है 2197, ठीक है। अब 3 को 5 से 6 से और 13 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 5 आर 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आएगा 1170 और उसके साथ एक्स वाई भी, ठीक है। माइनस 216 इज इक्वल टू 2197 125x³, यहाँ पर माइनस। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू भी दी गई है क्वेश्चन में, हमें एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 6 दी गई है। एक्स वाई इज इक्वल टू 6, तो हम एक्स वाई की जगह पर 6 को पुट करते हैं। 125x³ माइनस 1170, यहाँ पर आएगा 6 माइनस 216 इज इक्वल टू 2197। अब 1170 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जाएगा 7020 माइनस 216 इज इक्वल टू 2197 125x³, इसके साथ y³ भी आना है, ठीक है। अब 7020 यहाँ पर क्या है जी, माइनस का है, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 125x³ माइनस 216y³ इज इक्वल टू 2197 प्लस 7020, ठीक है। इसमें आप प्लस करें 2197 तो ये आ जाएगा 9217, और जी यही हमारे पास 125x³ माइनस 216y³ का आंसर होगा। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1³। अब हमने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड x³ प्लस 1/x³। अब हमें गिवन क्या है जी, गिवन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो हम दोनों तरफ से क्यूब ले लेते हैं। x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं, x³ प्लस 3x 1/x इंटू x प्लस 1/x फिर प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। x का क्यूब वैसे ही आ जाएगा, प्लस x से कैंसिल 3 आ जाएगा, x प्लस 1/x आ जाएगा, प्लस 1/x³ आ जाएगा, और साथ में 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। अब आप देखें x प्लस 1/x किसके बराबर है, वो है 3 के बराबर, तो हम इसकी जगह पर 3 को पुट करते हैं। x³ प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब 3 3 ज़र क्या हो जाता है, 3 3 ज़र हो जाता है जी 9, x³ प्लस 9 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 27। अब जी 9 इधर प्लस का है, हम इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 27 में से अगर हम 9 निकाल लें तो ये हमारे पास क्या बचेगा जी,
तो ये हमारे पास 18 बचेगा। तो 18 हमारा आंसर होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज़ इक्वल टू 18 और यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख़्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।